जी अपना प्रश्न पूछिए। जैमसी की पास्टर जी। जी जय मसीह। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ चर्च बन रही होती है, हमें वहाँ पे अपनी ऑफरिंग देनी चाहिए कि नहीं? ओके ओके, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब होशियारपुर से। ओके, आपके पीछे क्या चल रहा है? इसी प्रोग्राम का कोई आवाज आ रहा है? वो चले गए बाहर। ये पहले करना था ना। ओके कोई बात नहीं। आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब होशियारपुर ठीक से। है ठीक है ठीक है, होशियारपुर से। और आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति। ओके नाउ प्रीति जी, आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। और कितना बाइबल पढ़ती हैं? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, कितना पढ़ती हैं? रोज 2 चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, इसको और बढ़ाओ, कम से कम 10 तक लेके जाओ, ठीक है? ठीक है हाँ, जी। अगर आप टीवी सीरियल और ये वेब सीरीज देखना कम करेंगी, आपको नहीं, हम सीरियल आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा ना। इस बहन ने जो प्रश्न पूछा कि अगर कहीं चर्च बन रहा है तो क्या वहां पैसे दे सकते हैं? नंबर 1, हम जितने मसीह लोग हैं ना, हमको सबसे पहले ये समझना होगा ये चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये पंजाब से है तो मेरा माथा अभी ठनक गया है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के अंदर गली गली चर्च बन रहा है। सिस्टर आप मेरे साथ में लाइन में बन, ये बात सही है ना? ये बात सही है ना? वहां की गली गली में, शहर में और शहर की हर गली में चर्च बन रहा है। ये बात सही है जी। वेरी गुड। और हर दूसरा तीसरा पास्टर या हर दूसरा तीसरा सेवक खुद को जो अपोस्तल प्रॉफिट कहता है, आपको पता चल जाएगा फेसबुक पे आते हुए कि मैंने परमेश्वर का घर बनाया, ये कहते हैं। जबकि निकालो जल्दी से क्या कहते हैं उसको, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय वचन 50 देना। आई होप सो। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय वचन 50। मुझे लगता है शायद ये आखिरी कॉल होगा या फिर और एक होगा, देखते क्या है। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय। अरे बाप रे, तुमने गड़बड़ कर दिया, वापस डालो। स्क्रीन टच मत किया करो जब देती हो। जी मेरे साथ बने रहें। या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो बस मुझे मिल जाए। ओके ओके, आई थिंक हाँ, वचन 49 पढ़ लेते हैं। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? तो सिस्टर जी, आप जो अभी मुझे सुन रही हैं, पहली बात तो आपको और दर्शकों को यह समझना होगा कि परमेश्वर किसी प्रकार की बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, सोने की नहीं रहता। अगर कोई कहता है यह परमेश्वर का भवन है तो वो मूर्ति पूजा हो गया। जैसे बाकी लोग कहते हैं ना, ये हमारा मस्जिद है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पवित्र स्थल है, ये वैसा हो जाएगा। तो ये टोटल गलत है। आप समझ गए सिस्टर? जी जी जी। ये हो गया एक। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दूसरा, जब वो परमेश्वर का घर नहीं है तो जो सो कॉल्ड अपोस्टल प्रॉफिट जो कि पैसे मांगते, मुझे पता चला है कि कुछ 2-3 दर्जन ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर जो कहते हैं कि ये खुदा का घर है, ये परमेश्वर का भवन है, तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, जैसे कि अभी मैं वचन भी बताऊंगा, और प्रभु को लाके दो, तुम्हारे घर में आशीष आएगी। मुझे कितने मैसेजेस और कॉल आते हैं, कहते हैं कि हम भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और हमने अपना पूरा सब कुछ बेच दिया, आज हम कंगाल हैं और सड़क पे आ गए। इसको कहते हैं, एक तो उनकी मूर्खता, और जिसने बेचा है घर को और पैसे दे दिए, ये उनकी मूर्खता। आप खुद को एजुकेट करो, आप कर क्या रहे हो? आप मूर्ति पूजा से बाहर निकले हो, आप वापस मूर्ति पूजा में क्यों फंसना चाहते हो? मैंने यहां तक देखा है कि जब ऐसे कोई लोग चर्च बना देते हैं तो लोग चर्च को देखकर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उसमें फिर क्रूस होता है तो उसके सामने झुक जाते हैं। ये पक्का मूर्ति पूजा की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया गलत। ये हो गया 2। तीसरा, जो मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है या फिर उस तरीके पे जा रहा है, आप अपना पैसा वहां पे क्यों डाल रही हैं सिस्टर? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अपना पैसा वहां क्यों डाल रही हैं? सर, हम अब चर्च जाते नहीं है। हम ये 1-1.5 साल से नहीं जाते। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी चर्चें बन रही है तो हम वहां जाते थे पहले। अब फिर वहां पे ऐसे होता है ना, जब वो बना रहे हैं तो बोलते हैं हर महीने
एक बड़ा इन्वेल्प देते हैं, तो उसमें हर किसी को 1000 डालना होता है। जी तो वो फिर जब बांटते हैं तो बोलते हैं कि हर एक परिवार, जितने आपके लोग आए हुए हैं, अपने परिवार वालों के हिसाब से एनवेल्प ले, फिर जी। उसमें सभी 1000 डालें। अगर किसी की फैमिली में 10 लोग होंगे तो फिर वो 10,000 थोड़ा ना डालेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है लोग डालते हैं, डालने वो वाले तो डालते हैं। डालने मैं आपको वाले- बताता हूं क्यों वो इसलिए डालते हैं, क्योंकि उनको ऐसे इमोशनल किया जाता है इन सो कॉल्ड प्रीचरों के, अपोस्तलों के द्वारा पुलपिट पे खड़े होकर ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। एक तरफ वर्शिप चल रही होती है, दूसरी तरफ कह रहे होते हैं कि ठीक मेरे सामने यीशु खड़ा है, अभी यहाँ पे यीशु आ चुके हैं, अभी यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। फिर उनके क्वायर के नीचे से 2-3 लोग नीचे गिर जाते। ऐसी वीडियो कितनी है यूट्यूब पे, आप ही लोग ने भी देखा होगा। यस और नो? जी जी और उसके चलते फिर क्या होता है, 10,000 नहीं, कम से कम लाखों रुपए की ऑफरिंग आती है। और ऐसे करके ये सब अपनी अपनी जो भी दुकान चलाते हैं, ये तो बड़े जोरों से चल रहा है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि मसीह की देह में मसीह मंथन या मुझ जैसे 10 तक का डैनियल राज जैसे अब खड़े हुए हैं ये वायरस को, ये फंगस को निकालने के लिए कि इस किसी भी तरीके से आपको और मुझे ये बात को समझना होगा कि जिस चीज में परमेश्वर नहीं है उसको परमेश्वर का लेबल लगाकर बेचना बंद करिए। और मैं समझता हूं कि 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर जैसे लोग खड़े हुए थे ना सच्चाई के लिए, वैसे हम सबको खड़े होना होगा। अगर उसकी शुरुआत डैनियल राज ने की है तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में कई लोग आए। जी बोलिए सिस्टर। जी सर, जैसे मैं पढ़ रही थी तो मरकुस 13:2 में भी लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे अंत के दिनों में कोई भी पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा, जी तो तुम जी 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 सब गिरा दिया जाएगा। जी जी अभी जी। हम आप ही का ही प्रोग्राम देखते हैं जी। और हम घर पे 3-4 फैमिली इकट्ठे होके हर संडे हम घर पे जी। ही प्रार्थना करते हैं। जी। तो हम कहीं नहीं जाते, अब आप ही का प्रोग्राम देखते हैं। जी और ओके एक ओके सिस्टर सुनिए, आपने मसीह मंथन ज्वाइन किया है, पंजाब मसीह मंथन? जी जी, मैंने उनको ज्वाइन किया है। ओके, किनको ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया आपको? सिस्टर समीक्षा। गुड गुड, सिस्टर समीक्षा के टच में रहिए। और साथ ही साथ ब्रदर जॉली जी हैं, फिर बाद में और एक पास्टर हैं, क्या नाम है उनका, रवि पास्टर रवि कुछ हैं वो। और फिर उसके बाद में अभी जो हमारा सेंटर बनेगा ना मसीह मंथन का, वो बनेगा चंडीगढ़ में और उसको ऑपरेट करेंगे डेविडसन पास्टर बोल के, वो उसको ऑपरेट करेंगे। तो पंजाब के अंदर भेड़ा गर्क है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और जिसके चलते आप लोगों को आना होगा, एक साथ खड़े होना होगा और ये जो मुहिम है ना सच्ची खरी शिक्षा की, इसको फैलाना होगा। जी जी या सो थैंक यू सिस्टर, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी जवाब मिल गया। चर्च हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आपके पास में बिल्डिंग हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको परमेश्वर का घर, परमेश्वर यहां है, परमेश्वर, अरे भाई आप हो परमेश्वर के, आपके अंदर है परमेश्वर, मंदिर में नहीं। आप लेके आप पहुंचे हो तो परमेश्वर पहुंचा है, नहीं तो आप चले गए और परमेश्वर वहां पर है, ये ऐसा नहीं है ना सर, ये तो मंदिर वाला चक्कर हो जाएगा। जी सिस्टर। जी जी या ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, नो कॉल।